हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए और जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उनके लिए है। आज जो है इकोनॉमिक्स सीरीज का ये जो है छठा वीडियो है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना रटे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस सभा को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास की जो है पहली क्वेश्चन है कि अनाधिमान वक्र को परिभाषित करें। इससे पहले 5 वीडियो जो है बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनाधिमान वक्र को परिभाषित करें। अनाधिमान वक्र का है वैसा वक्र, वक्र मीन्स होता है ग्राफ, मैथ में ग्राफ बनाए हैं ना, बस वही ग्राफ है। तो अनाधिमान वक्र यानी ग्राफ होता का है, तो ग्राहक की संतुष्टि को जो है हमने के अनाधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि अनाधिमान वक्र को परिभाषित करें, तो क्या लिखेंगे? वैसे वक्र या ग्राफ जो ग्राहक की संतुष्टि को दर्शाता है उसी ग्राफ को आप कहते हैं अनाधिमान वक्र। जहां पे जो है वक्र रुका हुआ है यानी झुका हुआ है, समझिए कि ग्राहक वहां पे संतुष्ट है, और जहां पे जो है सीधे बढ़ रहा है तो समझिए कि ग्राहक जो है बाजार के सामान से संतुष्ट नहीं है। बात समझ गए? अनाधिमान वक्र क्या है? तो अनाधिमान वक्र जो है ग्राहक की संतुष्टि को दर्शाने वाला एक ग्राफ है। बात हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाय के 2 पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें। चाय के 2 पूरक वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसे पाने के लिए और भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसी को पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए आपको कौन कौन चीज चाहिए? दूध और चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी हो सकता है, पानी भी चाहिए, पानी वाला आप चाय पीते हैं तो चाय के 2 पूरक वस्तु के उदाहरण दीजिए, तो आप क्या देंगे? चीनी, दूध। 3 को पूछे तो पानियों दे दीजिए, है कि नहीं? हो गया आंसर, खेला खत्म। आइए 61 नंबर। उपभोक्ता मांग वक्र कब शिफ्ट करता है? देखिए, उपभोक्ता मांग वक्र कब शिफ्ट करता है? जब वस्तु का डिमांड जो है ना, जिसे बाजार में आप गए, वस्तु जो है डिमांड से अधिक है, कहे कि मतलब कि वस्तु बाजार में बहुत ज्यादा है, ग्राहक हिले नहीं है, तो उसको हमने के कहते हैं उपभोक्ता मांग कब शिफ्ट करता है? तो डिमांड नहीं होता है, वस्तु ज्यादा होता है, तो उपभोक्ता वक्र जो है शिफ्ट करना शुरू कर देता है। आइए तनी हम आपको जो है लिखल जो नोट्स है उसको एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उपभोक्ता मांग वक्र तब शिफ्ट होता है जब किसी विशेष वस्तु की मांग की गई मात्रा में बदलाव होता है, तो प्रत्येक संभावित मूल्य पर एक या एक से अधिक अन्य कारकों में बदलाव के कारण मांग जो है घट जाती है। हम आपको पहले ही बताएं का उपभोक्ता मांग वक्र कब शिफ्ट करता है? जब वस्तु ज्यादा होखे बाजार में, ग्राहक हिले ने, तो उसको कहेंगे कि उपभोक्ता मांग वक्र जो है शिफ्ट हो गया है, यानी कि उपभोक्ता का मांग जो है कम हो गया है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सर सीमांत उत्पाद है का? आइए आप बहुआ लेखा समझिए। सीमांत उत्पाद जैसे कि कोई फैक्ट्री में जो है 20 गो मजदूर पहले से काम कर रहा है, 2 गो मजदूर हमने के बढ़ा दिए तो 22 गो मजदूर हो गया। तो 2 गो मजदूर बढ़ावे से जितना सामान ज्यादा बन रहा है उसी सामान को कहेंगे सीमांत उत्पाद। यानी कि पहले से जितना मजदूर था वो तो सामान बना ही रहा है, 2 गो मजदूर और हम बढ़ा दिए, सामान ज्यादा बने लगा, उसी जो ज्यादा सामान बन रहा है उसी को कहते हैं सीमांत उत्पाद। बात समझ गए? वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी फर्म द्वारा समरूप वस्तु का उत्पादन होता है का इसको जो है स्पष्ट करना है। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा सभी फर्म द्वारा समरूप होता है, मतलब कि समान होता है। ये काहे? स्पष्ट कीजिए काहे समान होता है। तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का कहते हैं? वैसे बाजार को कहते हैं जहां एगो जो है दुकानदार नहीं होता है, बहुत सारा दुकानदार होता है और सब पैसा वाला दुकानदार होता है, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा दुकान होता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म कहते हैं। यहाँ पे सब चीज का दाम जो है समान रहता है, चाहे सब चीज का उत्पादन भी समान होता है।
जानते हैं काहे होता है? काहे कि यहाँ पे कोई एगो जो है दुकान बंद कर देवे, चाहे सामान नहीं बेचे, तो ओकरा से इस बाजार पे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है इसका सब जो है समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मतलब कि वस्तु का जो है समरूप उत्पादन होता है, समरूप बिक्री होता है बराबर। समझ गए? यानी कि वैसे मार्केट में जहां पे सब बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन है, वहां पे एगो बिजनेसमैन आज दुकान नहीं खोला, चाहे सामान नहीं बनाया, का फर्क पड़े वाला है? इसीलिए समरूप होता है, कभी बदलता नहीं है। बात समझ गए? अरे इतना तो समझदारी आप में होबे करेगा, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर जो है शिफ्ट होती है? तो एकदम बउआ वाला बात है। लिखेंगे कैसे? तब प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। हो गया खेला, खत्म हो गया, बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन के बउआ लेखा जवाब होता है कि नहीं? आप देख के क्वेश्चन, अरे मैया गे इतना भारी क्वेश्चन, लेकिन है आसान क्वेश्चन, बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, हो गई आंसर, है कि नहीं? आइए सर क्वेश्चन, एक लागत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? अब ये हम आपको पढ़ाए हैं, सीमांत उत्पाद का है और एक लागत का सीमांत उत्पाद का है, सेम आंसर है। एक लागत का सीमांत उत्पाद यानी कि कुछ पैसा लगा के, ओघरी मजदूर हमनी के लगाए थे, 20 गो मजदूर था, 2 गो मजदूर बढ़ा दिए थे, लेकिन एक लागत का सीमांत उत्पाद का है। अब की जो है हम डेली जो है 100 रुपया के जो है सामान ला रहे हैं और उसको बना के बेच रहे हैं। अब की क्या किए कि 110 रुपया के सामान ले आए और अब की बनाए तो सामान भी ज्यादा बना, यानी 10 रुपया ज्यादा लगावे से जो सामान ज्यादा बना है उसे हमनी के कहेंगे एक लागत का सीमांत उत्पाद। यानी ज्यादा पैसा लगावे से सामान भी ज्यादा बनेगा, सामान ज्यादा बिकेगा भी, तो उसे आप कहेंगे एक लागत का सीमांत उत्पाद। बात हो गई खत्म। ये सब इकोनॉमिक्स बउआ वाला सब्जेक्टवा आपको पढ़ावे पड़ता है हमको। आइए मध्यवर्ती वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। मध्यवर्ती वस्तु के जो है 2 गो उदाहरण देना है कि आखिर मध्यवर्ती वस्तु जो है कौन कौन सा है। मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है टेक्सटाइल और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु आप कहेंगे कि समझे नहीं हम कैसे? वैसे जो है वस्तु होते हैं जो एकदम मध्य में काम करते हैं, बीच में काम करते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये जो है ना ही ज्यादा जो है इसको बनाना पड़ता है और ना ही ज्यादा बिगाड़ना पड़ता है, एकदम बीच में होता है। क्या का मतलब? आप जो है टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल करने का मतलब कि धागा बनाना, ये सब जो है टेक्सटाइल कंपनियां होती है, तो वो टेक्सटाइल होता है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए, तो टेक्सटाइल और ट्रांजिस्टर जो है आपको बता देना है। ठीक है बालक, गुड। नेक्स्ट है मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? मूल्यह्रास से जो है हम आपको समझाते हैं कि क्या समझते हैं। मूल्यह्रास से मतलब है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया जो है पूंजीगत वस्तुओं जैसे इमारत, मशीन, उपकरण आदि जो है आपके घर में जो है लगल है, लेकिन कोई सामान टूट जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है एसी, फ्रिज, कूलर लगल है, एकदम जो है एकदम काम कर रहा है, एकदम चकाचक काम कर रहा है। जिस दिन वो खराब हुआ तो आपके घरे से पैसा लगावे पड़ेगा बनावे में। तो आपके घरे से पैसा का हुआ है? गया है। पैसा आपके घरे से क्या गया है, जो कहियो रिटर्न नहीं आएगा। काहे कि आप मशीन को बनाने में पैसा लगा दिए हैं, तो आपके घरे से पैसा गया है, तो गया के क्या होता है? तो ह्रास होता है। तो उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। यानी कोई फैक्ट्रियां हैं जेकर मशीन खराब हो जाए, जेकर कोनो जो है चीज खराब हो जाए या टूट जाए, तो उसको जो है कहते हैं मूल्य ह्रास। यानी समझ गए, कंपनी है ओकर मशीन खराब हो जाए, लगाए में जो पैसा लगता है उसी को कहते हैं मूल्य ह्रास। कि यार पानी में डूब गलो पैसा, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश को परिभाषित करें। गुड, राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश को परिभाषित करना है, आप कैसे करेंगे? आइए हम आपको समझाते हैं सर। राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश होता क्या है? निवल निवेश पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि को ही हमने के कहते हैं निवल निवेश। फॉर एग्जाम्पल हम जो है 10 लाख रुपया लगा के एगो बिजनेस के स्टार्ट किए, ठीक है, तो वो हम क्या किए हैं? निवल निवेश किए हैं।
मतलब जो है हम 10 लाख रुपया लगा दिए हैं, और वो लगा दिए हैं तो कहियो हम अपन फैक्ट्री के बेचेंगे भी तो 10 लाख रुपया हमारे रिटर्न आ जाएगा, तो उसको कहेंगे निवल निवेश। अब हम ऐसा धंधा करे थे कि 10 लाख रुपया पूंजी लगा दिए आ ओकरा में जो है 10 साल बाद बेचेंगे तो ओकर 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, तो वो निवल निवेश नहीं है। निवल निवेश कहे के मतलब ऐसा जगह पूंजी लगाना, निवेश करना जहां से 10 साल बाद जो है जितना पैसा लगाए हैं उतना ही पैसा आपको रिटर्न मिले, उस निवेश को आप कहते हैं निवल निवेश। तो राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश को परिभाषित करें। तो राष्ट्रीय आय का जब गणना होता है, यानी राष्ट्रीय आय यानी जितना भारत के लोग हैं उस सब के जो है इनकम को गिना जाता है, तो जो भी आप धंधा किए हैं 10 लाख लगा के, 1 करोड़ लगा के, 20 करोड़ लगा के, तो वो धंधा का कीमत जो है राष्ट्रीय आय में जुट जाता है कि आपके पास इतना पैसा के धंधा भी है, ठीक है, तो वो निवल निवेश कहलाता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मुद्रा लेखा इकाई है, समझाइए। देखिए मुद्रा लेखा इकाई है, समझाइए। इनमें समझावे वाला कौन सा बात है? मुद्रा लेखा इकाई है कैसे? तो मुद्रा के द्वारा हम लोग किसी वस्तुओं को खरीदते हैं तो किसी वस्तुओं को बेचते हैं, इसीलिए तो मुद्रा लेखा का है इकाई है। मुद्रा लेखा इकाई है, समझाइए। तो मुद्रा लेखा इकाई है काहे कि मुद्रा से ही हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, इसीलिए भाई मुद्रा लेखा इकाई है। इकाई कहे का मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहला चीज जो किसी वस्तु के जो है लेन देन में कार्य करे। बातें आप के दिलो और दिमाग में जाती है तो बोलो हाँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आवश्यकताओं के दूसरा संयोग से आप क्या समझते हैं? आवश्यकताओं के दूसरा संयोग से जो है आप क्या समझते हैं? तो आइए हम आपको समझाते हैं। आवश्यकताओं के दूसरा संयोग से हम यह समझते हैं कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं, जैसे लड़का लड़की का कहीं ब्याह देखे हैं, लड़का जो है ब्याह करला तैयार होता है, लड़की ब्याह करला तैयार होती है, तब भी जो है ब्याह शादी होता है। वैसा ही जो है आवश्यकताओं के दूसरा संयोग से हम यह समझते हैं कि दुकानदार वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है और ग्राहक जो है वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है, तब कहते हैं उसे आवश्यकताओं आवश्यकताओं के दूसरा संयोग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई वस्तु का हमें जरूरत है और वस्तु जो है वो सामने वाला बेचेला भी तैयार है, तब वो कहलाएगा दूसरा संयोग, नहीं तो नहीं कहलाएगा। हमरा जो है मान के चले कि कोनो के गाय खरीदेला है और गाय वाला कह रहा है कि हम बेचबे नहीं करेंगे, तब भाई वो दूसरा संयोग नहीं होगा। जब हमको जो इच्छा होगा खरीदने का और वो सामने वाला बेचेला भी तैयार होगा, तब वो कहलाएगा। बातें समझ गए? वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया समझाते हैं, एक नोट्सवा काहे नहीं आप देते हैं? भाई नोट्स तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं ना। नोट्स जो है कहां से आपको लेना है? तो प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस, ठीक है। SGS क्लासेस को आप डाउनलोड कीजिए। अगर न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके अपन मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डालिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जाइएगा और क्रैश कोर्स जो है ना आप ज्वाइन कीजिएगा। क्रैश कोर्स जो है ना 499 रुपये का है आर्ट्स के लिए, और जब इसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो 400 नंबर तो पक्का आ जाएगा। काहे कि एकरा में इतना नोट्स डालल गई है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर, आप पढ़ लिख लेंगे, कंप्लीट हो गया 400 नंबर। बस आपको पढ़ना है, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं वो हमसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, है कि नहीं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, और वीडियो आप देखें उसके लिए धन्यवाद।